Yeah, everyone, my name is Krish, and today I'm going to talk about the current conflicts going inside India. Yes, अभी हाल फिलहाल में ही नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बोला गया री एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिर उसके बाद सीबीएसई वालों ने पता नहीं ऑनलाइन चेकिंग का मेथड निकाला और उसमें बवाल कर दिया नंबर बैठाने के टाइम पे। फिर इस ये जो न्यूज़ है ना, ये जो न्यूज़ इसने कहा है, जो जिसने भी कहा है, आई एम नॉट गोना टेक हिज नेम, हिज और हर नेम, बट द वे दे सेड दैट व्हाट रिप्रेजेंट्स देयर थिंकिंग। दे सेड दिस जनरेशन इज कॉकरोच, या फिर दिस यूथ इज कॉकरोच। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ कंपेरिजन दे डिड? एंड इसके ऊपर जेनजीज ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी भाई। Great, cool, people are joining, support them. The time has come when we have to take the questions, we have to pick the questions, we have to ask the questions regarding their actions, thoughts, laws. अब अगर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तो कब करेंगे? Democracy owns the right of questioning. Why democracy, how democracy, and what democracy, right? सो आई थिंक मैं सारा सिविक्स का ही पार्ट बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी ने जो बताया था मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई। एंड अच्छी बात क्या है ना, कि जिसने बोला ना कॉकरोच के बराबर है ये यूथ, आप भूल रहे हो कि जब ये यूथ 18 की हो जाएंगी तब आप आओगे वोट मांगने के लिए इन्हीं यूथ के पास। तो बस जेनजी से यही रिक्वेस्ट है और जेन अल्फा से कि आप याद रखना कि क्या बोला गया था हमारे बारे में, इस यूथ के बारे में। ना ढंग का इकोनॉमी चल रहा है, ना ढंग से लोग काम कर पा रहे हैं, ना अब एजुकेशन सिस्टम में ही पूरा घोलाटा है। एग्जाम्स, लेट्स कम टू द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन। नीट का पेपर कैंसिल किया, वो छोड़ो भाई, तुम्हारा बहुत लोगों ने बोला। सीबीएसई का जो हरकत हुआ है, जिसने पूरा हरकत किया है भाई कि ऑनलाइन चेकिंग निकालेंगे, भाई बहुत बढ़िया, बहुत दम, तुम टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग रिवॉल्व कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, ऑसम, वेरी गुड, क्या बात है। आपने टेक्नोलॉजी के फाइनली आप अडाप्ट कर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन क्या उसका इम्प्लीकेशन ढंग से कर पाए? इम्प्लीकेशन किया ढंग से? अरे जिसको जेई जिसने दिया उसका मेंस निकल गया, जो बंदा आईआईटी का तैयारी करने वाला है भाई, जो एडवांस के लिए तैयारी करेगा, उसको 75% चाहिए, मिला? अरे तुमने फिजिक्स का पेपर टफ सेट किया, तुमने इसका पेपर टफ सेट किया, तुमने हर किसी का पेपर टफ सेट किया, लेकिन उसको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया उतना। पता है क्यों? क्योंकि दे वर रिलाइंग ऑन द सीबीएसई चेकिंग, कि वो इस बार लीनियन होगा चेकिंग। हर साल लीनियंट होता है चेकिंग, लेकिन आप पेपर भी टफ कर दोगे, आप पेपर ऐसा बना दोगे कि बच्चे निकाल ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे कोई बनेगा? द पॉइंट इज कि दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑन अ स्टूडेंट। आई डोंट नो दे हैव बीन अ स्टूडेंट और नॉट, मतलब जिस हिसाब से इनका हरकतें दिखती है ना, उस हिसाब से लगता ही नहीं कि ये हमारे एज में थे कभी, या इन्होंने हमारे एज की वो सारी प्रॉब्लम्स और सारे वो होते हैं ना टीनेज प्रॉब्लम्स, वो झेली हैं। हमें तो लगता ही नहीं इन्हें देख के। जिस हिसाब से ये सल्यूशन देते हैं ना कि हाँ भाई तुम तो, अरे डिप्रेशन क्या है, खाली एक एग्ज़ाम नहीं दिया तो सुसाइड हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, समझ में आ रहा है? दैट पर्सन, उसका पूरा करियर था उसके ऊपर, वो अपना ज़िंदगी गिव अप कर दिया उस करियर को। ही केप्ट हिज करियर मोर देन हिज लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू कि वो क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं, क्या है प्लान बी, क्या है। आप खुद सोचो, जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन, कुड यू इमेजिन, मेडिकल लाइन इज ऑलरेडी वेरी लेंदी, लॉन्ग भाई, 10 साल मिनिमम लगता है किसी को एकदम प्रॉपर सर्जन या कोई एकदम सीनियर लेवल का डॉक्टर बनने के लिए।
यू टुक ऑल ऑफ दैट। उनका हर एक मोमेंट पे एग्ज़ाम होता है। द थिंग, वो करियर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इन डॉक्टर नहीं रहेगा तो फिर कौन इलाज करेगा? लेकिन तुम डॉक्टर बनने ही नहीं दोगे तब तो हो गया फिर। द पॉइंट इज, ना ढंग का इकोनॉमी चल रहा है, ना जीडीपी चल रहा है, ना भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ना ढंग से लोगों को जॉब मिल रहा है। जब इमारत ही कमज़ोर है तो तुम बिल्डिंग खाब बनाओगे। जब ढांचा में ही मिलावट रहेगा तो बिल्डिंग खाब टिकेगा। नाउ कनेक्ट द डॉट्स विद द थिंग्स व्हिच आई सेड। जब एजुकेशन सिस्टम में ही अगर इतना घोटाला है, आपने अभी नीट का देखा है, नीट का इतना हाइप हुआ है, कभी बीपीएससी, कभी जेपीएससी, कभी कोई पुलिस कांस्टेबल का पेपर, वो सारे लीक होते हैं। उन्हें तो इतना नहीं दिया जाता है मार्केट में भाव, क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स है। बट ये भी तो गवर्नमेंट ही करा रहा है। माई क्वेश्चन इज, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? Who is accountable for this, that these people are saying anything and nobody is taking action? You say ना कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है कंट्री में, हम डेवलपमेंट लाएंगे, हम ये करेंगे। कहाँ है ये है डेवलपमेंट? आप यूथ को चैलेंज कर रहे हो, आप समझ रहे हो? आपने यूथ को बोल दिया ऐसे ही, आपने यूथ के साथ करियर उसका बर्बाद कर दिया। जो बच्चा जेई, नीट, सीईटी ये सब देने का, जो आगे वाले बच्चे जो हमारे जूनियर हैं, वो किस मुंह से बोलेंगे? और द थिंक अबाउट द पीपल ऑफ दिस ना, क्या प्रेशर पड़ता है स्टूडेंट पे। आप जो जनवरी में जेई का पेपर कंडक्ट कराते हो, जेई मेंस का, उसके ठीक 1 महीना बाद फरवरी में बोर्ड्स का पेपर होता है। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि इन्हें पता ही नहीं कि एग्ज़ाम कम कंडक्ट कराना चाहिए। एक्चुअली बोर्ड्स के बाद करा लो। नहीं, हम तो बोर्ड से पहले भी कराएंगे। तुम सोच के देखो द लेवल, वो जो अचानक से इक्वेशन स्विच करना होता है, वो जो राइटिंग फॉर्मेट है उसको स्विच करना होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। कि तुम भाई सीबीएसई में तो प्रॉपर इलैबोरेशन मांगता है ना आंसर का। तुम 5 नंबर के हिसाब से लिखोगे ना आंसर्स को। तुम्हें पहले डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंटम, फिर तुम मोमेंटम्स के टाइप बताओगे, उसके बाद फिर XYZ पूरा इक्वेशन बनाओगे, है ना? दैट्स व्हाट इज 5 नंबर फॉर यू। क्या सेम क्राइटेरिया जेई के लिए है कि भाई पहले बताओ थर्मोडायनामिक्स किसे है, फर्स्ट लॉ क्या है, उसका एग्जाम्पल दो? नहीं, इक्वेशन बनाओ, 5 इक्वेशन विद इन 1 मिनट। कैसे स्विच करेगा? तुरंत स्विच करना भी इज़ नॉट ईजी। एंड तुमने जेई वालों को 75 दिया ही नहीं। सोचो उन पर क्या बीता होगा कि भाई मेरा जेई मेंस हो गया, मैं अपना बोर्ड्स के लिए बैठा हूँ, बोर्ड्स में आ ही जाएंगे नंबर, फिर मैं एडवांस दूंगा। क्या जब क्राइटेरिया कॉलेज का अलग रहेगा और तुम 12th वालों से एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ले आओ, ये भी कर लो, वो कर लो। हर कोई एक जैसा नहीं है। अगर आप लोग को नहीं पता तो हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग थिंग्स इज नॉट सेम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कोई हर किसी के साथ कॉप अप नहीं कर सकता। एंड कितने लोग कितना सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, कितना बार। That's why we hear something called as, not gonna say its name, but कर लेते हैं लोग। एंड आप उन्हें बोलते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे क्यों नहीं? They kept the career more than their life. Could you imagine the pressure they own? यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है, वो जो 3 Idiots में था ना कि यहाँ प्रेशर करने की वजह से ख़त्म हो गया, डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहा है उसका क्या? Nobody talks about that.
Nobody says कि हाँ भाई तुमने अच्छा किया, all the 10th people have did wrong, sorry, did very well, all the 12th people are doing their best. आसान नहीं है 11th और 12th, सच यही है, ना कभी होगा आसान, कभी नहीं होगा, लाइफ इसके बाद आसान नहीं है. Did you guys ever thought कि भाई जिस वे में हम करा रहे हैं क्या बच्चा कॉप अप कर पाएगा उसके साथ? बहुत सारे बच्चों को करना पड़ता है. यू आर मेकिंग दोज पीपल इनटू हाई प्रेशर. हाँ, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, आप प्रेशर दे रहे हो, आप बच्चों को बड़ा बनना सिखा रहे हो, लेकिन अगर आप वैसा हरकत करोगे कि एक बार 2 बार करियर उड़ा दिए, हवा में दे दिए कुछ भी नंबर उल्टा सीधा, काम होगा? हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? Question from all over world. Who is accountable for this? क्या लोग सोचते हैं इसके ऊपर? All over across India. बहुत अच्छा किया CBSE ने. चाहे वो CBSE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आदमी हो जिसने हमें कॉकरोच बोल दिया.